पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर में हमारे पास क्या क्या होता है, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है और उसके मतलब क्या क्या उसमें, जैसे आपको डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी। जैसे स्फेरिकल मिरर में हम पोल किसको बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, डिफरेंट डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर के केसेज में हमारे पास जैसे कि इमेज की फॉर्मेशंस होती है, तो इमेज के फॉर्मेशंस के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, हमने उसको डिस्कस किया था। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में इमेज की फॉर्मेशन होती कैसे है, किन किन पॉइंट्स पे स्फेरिकल मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए, तो हमारे पास आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल। और स्फेरिकल में सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, कॉनकेव को, बाय कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स में हमारे पास स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं होती, कॉन्वेक्स में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो मिरर के सामने, इमेज एक ही जगह बनती है। तो बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे इमेज की फॉर्मेशन जो है वो चेंज होती जाती है। जैसे आप देखो हमारे पास ये जो है दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। और हमने क्या डिस्कस किया था, दिस इज P, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड P, दैट इज पोल। दिस इज F, प्रिंसिपल फोकस। दिस इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो आप देखिए, फॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ कहाँ रख सकते हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये मिरर है, अब मिरर के ऊपर तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे नहीं, इमेज की फॉर्मेशंस के लिए हमें ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखना है। तो मिरर के सामने हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो सबसे पहले वी कैन पुट ऑब्जेक्ट हियर बिटवीन P एंड F, देन वी कैन पुट ऑब्जेक्ट एट F, देन वी कैन पुट ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, then we can put object at C, then we can put object beyond C, और C से अगर काफ़ी पीछे हो then that is infinity। तो इतनी सारी सिचुएशन हमारे पास है। तो पहली सिचुएशन बिटवीन P एंड F, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। दूसरी सिचुएशन एट F, प्रिंसिपल फोकस पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तीसरी सिचुएशन बिटवीन F एंड C, यानी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप रख सकते हैं। चौथी सिचुएशन एट C, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। देन बियॉन्ड C, पांचवी सिचुएशन बियॉन्ड C, C से पीछे। अब देखो ये C है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे हो, तो हम उसको बोलेंगे बियॉन्ड C। बट अगर C है और C से ऑब्जेक्ट काफ़ी पीछे हो, दैट इज इन्फिनिटी, जो थोड़ी रेंज से बाहर हो जाए, तो हमारे पास आखिरी सिचुएशन, छठी सिचुएशन एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो इतने सारी सिचुएशंस में हम देखेंगे कि इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहली सिचुएशन है, द फर्स्ट सिचुएशन इज अ स्पेशल सिचुएशन बिकॉज कॉनकेव मिरर में केवल यही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इमेज जो होती है वो आपको वर्चुअल इमेज बनती है। हम ऑलरेडी वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्चुअल इमेज जो सीधी बनती है, आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, और ये वहाँ पे बनेगी जहाँ पे रेज मिलती हुई मालूम पड़ती है, एक्चुअल सेंस में मिलती नहीं है। रियल इमेज दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, जो हमेशा उल्टी बनती है, स्क्रीन पर बनती है, और ये ट्रू सेंस में रिफ्लेक्शन के बाद से रेज के आपस में मिलने से बनती है। तो दिस वन इज द स्पेशल सिचुएशन, क्योंकि यहीं पे केवल कॉनकेव मिरर में इमेज जो है वो आपको वर्चुअल बनती है। बाकी हर सिचुएशन में अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो इमेज जो होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो चलिए, तो पहली सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज बिटवीन P एंड F। P और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास इमेज कहाँ पर बनेगी। लुक हियर, P और F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो पहली सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा। दिस इज मिरर, देखिए
फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं आप देखिए, आपने मिरर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, P बना लिया, P और F के बीच में ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी आप F को पॉइंट आउट नहीं करेंगे हम, पहले मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख ली, दिस इज ऑब्जेक्ट, लुक हियर, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको पिछले क्लासेस में कि रे जहाँ पे मिलती है वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशंस होती है, जहाँ पे मिले या मिलती हुई मालूम पड़े। तो मिले या मिलती हुई मालूम पड़ने का मतलब क्या हुआ, मिनिमम वी मस्ट हैव 2 रेज, 2 रेज होंगी तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि रेज मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। तो एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया और जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद से कहाँ से होकर के जाती है, एफ से होकर के जाती है। जो पिछली लेक्चर में हमने रूल्स डिस्कस किए थे कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद से एफ से होकर के जाएगी। एरो पे ध्यान देंगे, नाउ दिस इज एफ, अब आप इसको एफ मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन के बाद से एफ से होके गई। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती हुई लेते हैं। एरो पे ध्यान दीजिए आप, ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है वो सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है। अब ये रे आगे पीछे कहीं, अब ये रे इधर की तरफ मिलती हुई मालूम नहीं पड़ेंगी, जैसे जैसे जाएंगी इनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इसकी बीच की बढ़ती जाएगी। देन अब आप, मैंने क्या बोला था कि रे जहां पे मिले या मिलती हुई मालूम पड़े वहां पर इमेज की फॉर्मेशंस होगी। तो आप पीछे की तरफ इसको मिलाइए, तो पीछे की तरफ मिलाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हुई मालूम पड़ेगी। तो इस पॉइंट पे मिलती हुई मालूम पड़ रही है तो इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी। आप ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे ए बी एंड इमेज इज ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बनी, मिरर से पीछे बनी। अब इसमें और आप देखिए दिस इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब इसमें हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। इमेज हमारे पास किस ढंग की है, इमेज पहली सिचुएशन, पहली प्रॉपर्टी इमेज की पोजीशन, इमेज बनी कहां पे, तो इमेज कहां पे है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इमेज आपकी मिरर से पीछे बन रही है। देन सेकेंड सिचुएशन, सॉरी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, दूसरी क्या है, ये क्या ये वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक्चुअल सेंस में रेज के मिलने से नहीं बन रही है, एक्चुअल में रेज यहाँ पे मिल नहीं रही, मिलती हुई मालूम पड़ रही है, दैट इज वर्चुअल इमेज। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पे इमेज की साइज को हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पे इमेज की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पे इमेज बड़ी है, तो बड़ी इमेज को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। तो दिस इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमें इमेज के लिखनी होती है। पहली चीज कि इमेज बनी कहाँ, दूसरी चीज इमेज का नेचर क्या है, और तीसरी चीज कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पे इमेज की साइज क्या है। ये 3 चीजें हमें मेंशन करनी पड़ती है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन में डिस्कस किया और मैंने बोला ये स्पेशल सिचुएशन है क्योंकि वर्चुअल इमेज बनी। अब बाकी हर जगह आप देखेंगे कि इमेज जो होगी वो आपको रियल इमेज बनेगी। अब देखिए दूसरी सिचुएशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट को हम एफ पर रख रहे हैं। लुक हियर, यहां पे आप देखेंगे दिस इज मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पी। आप पहले ऑब्जेक्ट को रख लीजिए यहां पे, ऑब्जेक्ट एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे जो रिफ्लेक्शन के बाद से एफ से होकर के जाएगी। अब इस पॉइंट को आप एफ मार्क कर लो, एरो पे हमेशा ध्यान देंगे। दूसरी रे आप इसको पेंसिल से बनाएंगे ताकि स्ट्रेट रेज आपको जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हो। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, दिस रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लेंगे, आप इसको एफ मार्क कर लेंगे। नाउ ये दोनों रेज कहीं भी नहीं मिलेगी, ना आगे ना पीछे, ये रेज कहीं भी मिलती हुई मालूम नहीं पड़ेंगी क्योंकि ये पैरेलल जा रही है। नाउ मैथमेटिक्स में आप आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है कि पैरेलल लाइंस जो है वो इन्फिनिटी पे जाकर के मीट करती हैं। इन्फिनिटी वैसे डिस्टेंस जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, काफ़ी दूर चली गई, अनंत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं।
तो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी और ऑब्वियसली जहां पे रेज मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी। तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम इसको डायग्राम से नहीं शो कर सकते, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। हायर क्लासेस में आप इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि इमेज जो है वो किस ढंग से वहाँ पे इन्फिनिटी पे बनती है। तो इमेज की हमारे पास, अब यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी? जो कि रेज कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो पैरेलल रेज जा रही है और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है दे मीट एट इन्फिनिटी। तो इन दैट केस द पोजिशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, नेचर इन्फिनिटी पे बनने वाली इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड देन हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड हम इनको देख तो नहीं सकते बट हम इसको प्रूव कर सकते हैं, जो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो दिस इज सेकेंड केस। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर होगी तो क्या होगा? देखिए रियल इमेज है, केवल इसी केस में हमारे पास वर्चुअल इमेज बनी। आगे की सिचुएशंस हम देखते हैं। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, अब हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखने जा रहे हैं, बिटवीन एफ एंड सी। थर्ड सिचुएशन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। अब देखिए आप एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या सिचुएशन हमारे पास बनेगी? Object is placed between F and C. This is mirror, pole. Again पहले हम F और C को मार्क नहीं करेंगे, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब एक रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ चाहिए? F और C के बीच में चाहिए। तो एक रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे जो रिफ्लेक्शन के बाद से F से होकर के जाएगी। अब आप इसको F मार्क कर लीजिए। दूसरी रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाते हुए लेंगे, दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाते हुए लेंगे। नाउ दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इस दोनों रे को देखिए, दोनों रे कहाँ पे मिल रही है एक दूसरे से? दोनों रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे एक दूसरे के साथ मिल रही है। यहाँ पे दोनों रे एक दूसरे से मिल रही हैं बियॉन्ड सी। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज इमेज ए डैश बी डैश। तो अब यहाँ पे इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखेंगे? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इमेज बनी। उसके बाद से फिर इमेज का नेचर आप देखिए, रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल का भी यहाँ पे कोई सवाल नहीं पैदा होता पहली सिचुएशन के बाद। तो दिस इज वर्चुअल, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पे इमेज की साइज क्या है? बड़ी है। तो साइज जब बड़ी होती है तो दिस इज मैग्नीफाइड, दिस इज मैग्नीफाइड। तो दिस इज द थर्ड सिचुएशन। हर सिचुएशन में आप देखेंगे इमेज जो बनेगी वो आपको रियल इमेज बनेगी। अब देखिए चौथी सिचुएशन हम लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारी सी पे है, हम ग्रेजुअली हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले हमने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा, फिर हमने एफ पे रखा, फिर हमने एफ और सी के बीच में रखा, अब हम सी पे रखेंगे, फिर सी से पीछे रखेंगे, फिर एट इन्फिनिटी। तो चौथी सिचुएशन, चौथी सिचुएशन एट सी, ऑब्जेक्ट हमारी सी पे है। आप ध्यान से देखेंगे इमेज हम कैसे बनाते हैं। वही, अब आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल आप एक यहाँ पर रेक्टेंगल का शेप बनाइए। उसके बाद हम रूल्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि इमेज की कैसे फॉर्मेशन हो रही है। एक रेक्टेंगल का शेप आप बनाइए। बस ये रेक्टेंगल हो गया ऑलमोस्ट। अब इसके डायगोनल्स आप ड्रॉ कीजिए। स्केल और पेंसिल से आप बनाएंगे। Now look here, this is P, this is F and this is C। ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे? C पे। अब ध्यान दो,
जो हमने पहले से डिस्कस किया। पहली रे हम क्या ले रहे हैं, एफ से होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, एरो पे आप ध्यान देंगे, वो रिफ्लेक्शन के बाद से एफ से होकर के जाएगी। ठीक है, नाउ अब तक हम दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती हुई ले रहे थे, बट हियर आवर ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम तीसरा रूल फॉलो करेंगे। दूसरी रे हम एफ से होकर जाते हुए लेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी जो रिफ्लेक्शन के बाद से एफ से होकर के गई। दूसरी रे ऑलरेडी एफ से होकर के जा रही है, तो जो रे ऑलरेडी एफ से होकर के जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद से क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, अपोजिट। अगर रे ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद से एफ से होकर जाएगी, और अगर रे ऑलरेडी एफ से होकर के जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और दोनों रे वापस आकर के सी पर ही मिल रही है। तो इमेज कहां बनेगी, सी पर बनेगी। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या लिखेंगे, इमेज एट सी। फिर क्या होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारी क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। एंड थर्ड सिचुएशन, ये सेम साइज है, ना तो ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना तो ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो ये हमारा नेक्स्ट, ये हमारा फोर्थ सिचुएशन। अब आगे के दो सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी से पीछे, बियॉन्ड सी। अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो सी से पीछे, अब आप देखिए उल्टा होता जाएगा। जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा था तो इमेज हमारी बियॉन्ड सी बनी थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड से रखने जा रहे हैं, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। देखिए यहां पे ये मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, बियॉन्ड सी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रख दिया, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अगेन वही दो रे, एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद से एफ से होकर के गई। अब आप एफ मार्क कर लेंगे, पहले से मार्क करने की जरूरत नहीं है। दूसरी रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती हुई लेंगे, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी वो सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। दोनों रे कहाँ पे मिल रही हैं, एफ और सी के बीच में मिल रही हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज आपकी यहाँ पे बन गई, एफ और सी के बीच में आपकी इमेज बन गई, बिटवीन एफ एंड सी। तो देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में लिया था तो इमेज हमारी बियॉन्ड से बनी थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी थी। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड से रख रहे हैं तो इमेज हमारी एफ और सी के बीच में बनी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनी। तो अब यहाँ पे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या मेंशन करेंगे, पहली बात कहाँ बनी, तो बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। दूसरी क्या है, ये रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। और तीसरी क्या कंडीशन है ये, दैट इज डिमिनिस्ड, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है तो उसके लिए डिमिनिस्ड लिखते हैं, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, ऑब्जेक्ट से ही छोटी है। ओके, तो बियॉन्ड सी। अब सी से काफी पीछे हो, दैट इज इंफिनिटी। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेंज पैरेलल होती है, जैसे मैंने बोला कि पैरेलल रेंज इन्फिनिटी पे जाके मिल जाती है, इसका अपोजिट इन्फिनिटी से जो रेंज आएंगे हम उसको पैरेलल लेते हैं, और पैरेलल रेंज जो जितनी भी पैरेलल रेंज है वो फिर कहाँ पे आके मिलती हैं, कन्वर्ज होने, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ पे आकर के कन्वर्ज होती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। तो देखिए यहाँ पे वेरी सिंपल, बियॉन्ड सी और उसके बाद एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का केस देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी, आप यहाँ पे डॉटेड लाइन से ऑब्जेक्ट बना देंगे, सीधा भी बना सकते हैं। अब रेज यहाँ पे आ रही हैं, जितनी मर्जी आप रेज ले सकते हैं, बट पैरेलल रेज हम लेंगे, यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही है। और ये सारी की सारी पैरेलल रेज मिरर से टकरा करके बाउंस बैक होंगी एंड मीट एट एफ, और कहाँ पे मिलेंगी, एफ पर मिलेंगी।
एरो पे ध्यान देंगे, एरो में एफ पर बनी, तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। तो इमेज एट एफ। और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो रियल होगी, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड देन दिस इज पॉइंट साइज की हम बात करें तो पॉइंट साइज, या आप इसको लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास दो ही केस हैं, वो भी देख लेते हैं। पोजीशन बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। अब आप कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इमेज एक ही जगह पे बनती है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लीजिए। और दूसरा एट इन्फिनिटी, बस एट इन्फिनिटी। तो ये दो फिगर हम देखते हैं। तो पहली सिचुएशन एनीवेयर, आप कहीं भी रख लीजिए, ये हमारी मिरर हो गई, सॉरी वी हैव टू ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी कॉन्वेक्स मिरर हो गई। अब कॉन्वेक्स मिरर में पी एफ सी सब कुछ पीछे होता है, तो बाद में मार्क करेंगे। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख ली, मिरर के सामने आप कहीं भी रख लो। अब यहाँ पे वही सिचुएशन है, एक रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, एक रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। ये डाइवर्जिंग मिरर है, बाउंस बैक हो गई। आप इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो एफ पर मिलती हुई मालूम पड़ेगी। दूसरी रे वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई लेंगे, लेकिन ये भी आपको चूंकि डाइवर्जिंग है, आपने ऐसे लिया, रेज ऐसे वापस चली गई। एरो पे ध्यान दीजिए, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी वो सीधा बाउंस बैक हो गई। दोनों रे एक दूसरे को P और F के बीच में कट कर रही हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन P एंड F। आप कहीं भी रख लीजिए सामने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमेज एट सॉरी बिटवीन P एंड F। और फिर क्या है ये वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकती, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो ये हो गया। दूसरी सिचुएशन इन्फिनिटी का भी देख लेते हैं। इन्फिनिटी पे देखिए आप, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से रेज आ रही है, जितनी मर्जी आप ले सकते हैं, मिनिमम आपने 2 लेना है। ये डाइवर्जिंग मिरर है, ऐसे बाउंस बैक हो गई। पीछे की तरफ आप मिलाओगे तो F पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो कहाँ इमेज बनेगी, F पर बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट F। और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या लिखोगे इमेज की, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक पहले बनी कहाँ, एट F। फिर क्या है रियल, रियल होगी हमेशा, रियल एंड सॉरी वर्चुअल। कॉन्वेक्स में रियल इमेज नहीं बन सकती, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर। अब थोड़ा बहुत हम इसके यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कॉनकेव मिरर की मैंने बात की, तो कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। जो कुछ भी रेज आती हैं उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो हम इसको सोलर कुकर वगैरह में यूज़ करते हैं। सोलर ब्लास्ट फर्नेस होते हैं जहाँ पे मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, उससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर
क्रिएट होती है। इसके अलावा जैसे गाड़ियों के हेडलाइट्स में आपने देखा होगा, कार या बाइक की जो हेडलाइट्स होती है तो आपको इस ढंग से होती है। वो हेडलाइट्स की हम शेप की हम बात करें तो हेडलाइट इस ढंग की होती है और यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है और ये एक चमकीला पोर्शन होता है, ब्राइट पोर्शन। दिस इज एक्चुअली कॉनकेव मिरर। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब जैसे रेज यहाँ से निकली, ये रेज यहाँ से निकली, अब रेज जब ये बाहर बाउंस बैक होकर इस मिरर से बाहर जाएगी तो बीम के फॉर्म में जाएगी और जब बीम के फॉर्म में जाएगी तो दूर तक जाएगी। तो जो कुछ भी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, जो कोई भी, उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, दूर तक नजर आएगा। अगर आप इसको हटा दीजिए, इस पोर्शन को हटा देते हैं, केवल बल्ब लगा देते हैं, तो बल्ब तो वही है, पावर उसकी उतनी है, बट अब जो लाइट निकलेगी वो बीम के फॉर्म में नहीं निकलेगी, आसपास ही फैल जाएगी। तो फिर इवन यहाँ से वहाँ तक की ऑब्जेक्ट भी नजर नहीं आएगी। सेम थिंग हैपन इन केस ऑफ टॉर्चेज। जैसे हम टॉर्चेज यूज करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो टॉर्चेज वगैरह में क्या होता है, उसमें भी मे बी आपने टॉर्चेज देखे हो, अब कम यूज होते हैं। पहले जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द एरियाज में नहीं है, तो उसमें भी वही होता है, एक छोटा सा ये इस पे एक लाइट, इस पे एक ये ग्लास लगा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे बल्ब है। ऑब्वियसली जो रेज होगी इससे टकरा करके निकलेगी तो एक बीम के फॉर्म में निकलेगी। तो ये कॉनकेव मिरर की यूजेस हो गई। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को गाड़ियों के साइड व्यू मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात कि इससे जो इमेज बन रही है दैट इज ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज एक ही जगह पे बनेगी P और F के बीच में, और ऑब्जेक्ट छोटी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो छोटी बनने की वजह से एक छोटे से मिरर में पीछे का लार्ज व्यू, काफी सारा एरिया कवर हो जाएगा। जो भी ड्राइवर है उसको आराम से देख लेगा कि क्या क्या हमारी चीजें पीछे हैं, ठीक है। और चूंकि पोजीशन, अब इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने से इमेज की पोजीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो बड़े आराम से पीछे का लार्ज एरिया कवर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, इमेजिन करो अगर गाड़ी के साइड व्यू मिरर में हमने कॉन्वेक्स के बजाय कॉनकेव मिरर लगा दिया। अब आपने क्या देखा, कॉनकेव में अलग अलग सिचुएशन पे इमेज जो है वो अलग अलग बन रही है। ऑब्जेक्ट अगर P और F के बीच में है, इमेज काफी बड़ी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ऑब्जेक्ट आपको C पे आ गई, इमेज उल्टी हो गई, सेम साइज की हो गई। ऑब्जेक्ट फिर अगर आपको F और C के बीच में आ गई तो इमेज बियॉन्ड C चली गई, काफी बड़ी हो गई। तो अगर कॉनकेव मिरर हम यूज कर रहे हैं तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, जो पीछे से ऑब्जेक्ट आ रही है उनकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, तो इमेज भी बार बार चेंज होगी, कभी इमेज उल्टी बनेगी, कभी सीधी बनेगी, कभी बड़ी बनेगी, कभी छोटी बनेगी। और फाइनली अगर कोई लेमन गाड़ी ड्राइव कर रहा है जिसको मतलब लाइट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं है, तो गाड़ी छोड़ के वो भाग जाएगा कि पीछे से काफी सारे भूत मुझ पे आ रहे हैं अटैक करने को। तो जस्ट लाइक इसलिए हम वहां पे हम ये कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो इसके आगे अब हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल्स, जो हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, मिरर फार्मूला वगैरह। थैंक यू।